नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद उपाध्याय बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग पोर्टल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, कक्षा 10 में विषय हिंदी अध्याय 2 तुलसीदास, जिसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद अपन पढ़ रहे थे, तो 4 काव्यांश मैंने बता दिए थे। आज के वीडियो में अपन काव्यांश 5 लेते हैं, जिसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद का जिक्र किया गया है। तो पिछले काव्यांशों में जब लक्ष्मण और परशुराम का आपस में जो बातें हुई थी, तो उसके बाद में परशुराम लक्ष्मण के कठोर वचनों को सुनकर और ज़्यादा उत्तेजित हो गए थे। तो और ज़्यादा क्रोधित होने के कारण इस काव्यांश के अंदर परशुराम जी लक्ष्मण को क्या कह रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। तो लक्ष्मण के कठोर वचन के कारण या व्यंग्यात्मक पूर्ण वचन के कारण परशुराम जी और ज़्यादा क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर बोले, क्या बोले कि तुम तो लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं? पहले लक्ष्मण जी बोल रहे हैं कि तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोय लाग बुलावा। यानी लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम से, बार बार लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? व्यंग्यपूर्ण वचन जो हैं वो परशुराम को कह रहे हैं। तो इससे परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो रहे हैं। तो लक्ष्मण क्या कह रहे हैं? तुम तो काल हाँक जन लावा, बार बार मोय लाग बुलावा। यानी हे मुनिवर, आप तो मेरे लिए ऐसा लग रहा है जैसे कोई मृत्यु हाँक कर यानी अपने साथ लेकर आ रहे हैं, बार बार मोय लाग बुलावा, मेरे लिए बुला रहे हैं। यानी हे मुनिवर, आपको ऐसा लगता है कि जो काल है वो आप साथ में लेकर आ रहे हैं, यानी हाँक कर लेकर आ रहे हैं। हाँक यानी साथ में लेकर आना, बार बार मोय लाग बुलावा, और मेरे लिए वो काल को बुला रहे हैं। सुनत लखन के वचन कठोरा, परशु सुधार धरेउ कर गोरा। इस प्रकार के वचन सुनकर, कठोर वचन सुनकर परशुराम अब क्या कहते हैं? और ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और क्रोधित होकर बोलते हैं कि सुनत लखन के वचन कठोरा, यानी लक्ष्मण के जो व्यंग्यपूर्ण वचन हैं उनको सुनकर परशुराम जी क्या कह रहे हैं कि परशु सुधार धरेउ कर गोरा। तो परशुराम क्या करते हैं? उत्तेजित होकर अपना जो फरसा है उसको हाथ में ले लेते हैं। भयंकर जो फरसा है उसको हाथ में ले लेते हैं। गोरा यानी भयंकर। आगे क्या कहते हैं देखो, अब जान देव दोष मोई लोगू, अब जान दे दोषु मोई लोगू। अब सभी लोग जो सभा के अंदर बैठे हैं वो सब अब मुझे दोष मत देना, क्योंकि कटुबादी बालक बद जोगू, कटुबादी बालकु बद जोगू। ये जो कठोर और कड़वे वचन बोलने वाला जो बालक है लक्ष्मण, ये अब मरने योग्य है। बद जोगू यानी मारने योग्य है। कटुबादी यानी क्या होता है? कटुबादी का मतलब होता है कड़वे बोलना, कड़वे बोल। यानी लक्ष्मण द्वारा जो व्यंग्यपूर्ण बोल बोले हैं उनको परशुराम जी कह रहे हैं कि ये कड़वे बोल बोलने वाला बालक मारने योग्य है। बद जोगू, मारने योग्य है। यानी अब सभा में बैठे हुए सभी लोग मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये बालक अब जो कड़वे वचन बोल रहा है ये मरने योग्य है। बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा। परशुराम जी कह रहे हैं बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा। यानी ये जो बाल बिलोक बहुत मैं बाँचा, यानी मैंने इसको बालक समझकर काफ़ी छोड़ा है, यानी उसको मारने से छोड़ा है। बाल बिलोक यानी बहुत ही बार बार इसको बालक समझकर मैं छोड़ देता हूँ। अब यह है मर निहार बा सांचा, अब ये वास्तव में ही मारने योग्य है। अब यहू मर निहार बा सांचा, यानी अब वास्तव में सांचा यानी सत्य, ठीक है, कि अब वास्तव में ये मारने योग्य है। ठीक है। अब
परशुराम ने इस बात को कह दिया। अब जो सभा में बैठे थे विश्वामित्र जी, तो विश्वामित्र जब इस परशुराम और लक्ष्मण के जो आपस में जो मतभेद थे वो बढ़ते देखकर परशुराम बीच में बोले, क्या बोले, विश्वामित्र क्या बोले, कौशिक कहा क्षमय अपराधु। कौशिक यानी विश्वामित्र। तो विश्वामित्र बीच में ही बोल पड़े, क्यों बात और ज़्यादा बढ़ रही थी। तो उसी टाइम विश्वामित्र जो है कौशिक का क्षमय अपराधु बाल दोष गुण गणई न साधु, कि हे मुनिवर, बाल दोष गुण गणई न साधु, कि हे मुनिवर, सज्जन साधुओं को बालकों के गुण दोषों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बाल दोष गुण गणई न साधु, यानी जो साधु लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, वो बालकों के गुण दोष पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये विश्वामित्र ने परशुराम से कहा, कौशिक का क्षमय अपराधु, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। ठीक है। अब आगे परशुराम जी क्या कह रहे हैं, खर कुठार में अकुरण कोई, आगे अपराधी गुरुद्रोही। खर कुठार में अकुरण कोई, यानी ये जो मेरा भयंकर फरसा है और मेरा जो, मैं बड़ा ही निर्दयी, अक्रूर नहीं निर्दयी, मैं बड़ा ही निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ। आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने जो है मेरे गुरु का शत्रु खड़ा है, यानी मेरे गुरु का दुश्मन खड़ा है जिसने शिव धनुष तोड़ा। ठीक है ना। तो आगे अपराधी गुरुद्रोही, यानी वो मेरे गुरु का सामने दुश्मन खड़ा है और मैं बड़ा ही निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ, और ये मेरा भयंकर फरसा है और मैं बड़ा ही क्रोधी स्वभाव का हूँ। आगे क्या कहते हैं, उत्तर दे तो छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। उत्तर दे तो छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। कौशिक यानी विश्वामित्र, इसलिए परशुराम जी कह रहे हैं विश्वामित्र को कि हे विश्वामित्र, मैं तुम्हारे शील यानी सहनशील व्यवहार के कारण, शील यानी व्यवहार के कारण, तुम्हारे सहनशील व्यवहार के कारण इसको बार बार जो उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, लक्ष्मण के बारे में परशुराम जी कह रहे हैं कि जो उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है, कठोर वचन किए जा रहा है, उसको मैं बिना मारे छोड़ रहा हूँ, केवल आपके स्वभाव के कारण, आपके व्यवहार के कारण, शील स्वभाव के कारण। ठीक है। न तो यही काट कुठार कठोरे, न तो यही काट कुठार कठोरे, गुरई उरन होतौ शर्म थोरे। नहीं तो ये काट कुठार कठोरे, यानी मेरे ये भयंकर फरसा थोड़े ही क्षण में, श्रम थोड़े, यानी थोड़े ही समय में ये मेरे भयंकर फरसे से मरने योग्य हो जाता और या कट जाता। काट कुठार कठोरे, यानी जो मेरा जो फरसा है वो इसको काट देता। गुरु ऋण होते श्रम थोड़े, यानी थोड़े समय में ही मैं अपने गुरु के जो गुरु का जो ऋण है उससे मैं मुक्त हो जाता। ये परशुराम जी कह रहे हैं कि मैं इसे अपने भयंकर फरसे के से काट कर और गुरु के जो गुरु का जो मेरे ऊपर ऋण है उससे मैं थोड़े ही श्रम में इसको काट कर और मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। अब आगे क्या कहते हैं, अब ये बात परशुराम ने कही है। अब जो विश्वामित्र हैं वो क्या कह रहे हैं, गाद सुनो के हदे हंसी, यानी इस प्रकार परशुराम की इस प्रकार की बातों को सुनकर गाद सुनो, यानी गादी के पुत्र हैं विश्वामित्र, इसलिए इनको कहा है गाद सुनो। ये भी विश्वामित्री हैं लेकिन ये गादी के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम गाद सुनो कहा गया है कि गाद सुनो के हृदय हंसी, यानी इस प्रकार परशुराम की जो बातें सुनकर विश्वामित्र जो हैं वो मन ही मन हंसते हैं और मुस्कुराते हैं और सोचते क्या हैं, मन ही मन सोचते हैं कि मुनि हरिहर सूझ, यानी परशुराम जी को या ये जो मुनिवर हैं परशुराम, उनको अभी भी हरा ही हरा दिख रहा है, यानी अभी भी हरा ही हरा दिख रहा है। हरिहर सूझ यानी अभी भी उनको ये हरा ही हरा मालूम पड़ता है।
अमें खांड ना उखमे अजऊ न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी कहते हैं अम्य यानी क्या होता है, लोहा, लोहे की खांड, और ना उखमे यानी गन्ने की खांड, या गन्ने का जो रस होता है उससे जो खांड बनाई जाती है, अजऊ न बूझ अबूझ। तो विश्वामित्र जी मन ही मन सोच रहे हैं कि मुनिवर को तो अभी भी हरा ही हरा सूझ रहा है, और अम्य खांड ना उखमे यानी राम लक्ष्मण जो राजकुमार हैं उनको वह साधारण क्षत्रिय मानकर, और उनको वैसे ही जैसे कि उन्होंने परशुराम ने सहस्त्र बहु राजा को मारा था उसी के समान वो साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। लेकिन ये दोनों राजकुमार कोई गन्ने के रस से बनी खांड नहीं है, ये लोहे के खांड है। ये विश्वामित्र सोच रहे हैं कि ये कोई गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है, ये लोहे की खांड है, इनसे पार पाना मुश्किल है। अजो न बूझ अबूझ, इसलिए मुनिवर जो हैं अज्ञानतावश कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, यानी अज्ञानतावश उन्हें कोई ज्ञान नहीं हो रहा है इनके प्रति, यानी राजकुमार वो राम लक्ष्मण जो हैं उनके बारे में वो जानते नहीं हैं, अज्ञान है कि वो क्षत्रिय साधारण क्षत्रिय नहीं हैं, वो एक लोहे की खांड जैसे हैं, गन्ने के रस से बनी हुई खांड जैसे नहीं है, यानी साधारण क्षत्रिय नहीं है। तो वो परशुराम जी ये विश्वामित्र जी जो हैं वो इस बात को सोच रहे हैं और मन ही मन हंस रहे हैं कि परशुराम जी जो कह रहे हैं कि मैं थोड़े से ही श्रम में मैं अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता, तो ये बातें सुनकर विश्वामित्र जी इस प्रकार की बातें मन ही मन सोच रहे हैं परशुराम के प्रति कि मुनिवर को तो चारों तरफ हरा ही हरा दिख रहा है, और राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, और वो गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है, वो लोहे की बनी हुई खांड है, और इनसे पार पाना भी इनका मुश्किल है। तो अज्ञानतावश इस प्रकार की बात परशुराम जी कह रहे हैं, ये विश्वामित्र सोच रहे हैं। तो इस प्रकार से ये काव्यांश 5 में बताया गया है। अब इसको आप नोटबुक में नोट कर लेंगे, और हमें उम्मीद है कि आप सभी किताबें ले आए होंगे, तो किताबों में भी ये लिखा हुआ है, और इसको बार बार पढ़ें, पीछे शब्दार्थ भी दिए हुए हैं। तो एक बार मैं बता देता हूँ, इनमें बीच में जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ बता देता हूँ। काल यानी काल होता है हाँकना, यानी साथ में लेकर आना, ठीक है। बार बार मोई लाग बुलावा यानी मेरे लिए, यानी लक्ष्मण कह रहे हैं कि मेरे लिए वो काल को बुला रहे हैं बार बार, ऐसा लगता है। तो इस प्रकार वचन कठोर यानी कठोर वचन, व्यंग्यपूर्ण वचन, और घोरा यानी भयंकर, और सुधार यानी परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को हाथ में ले लिया, ठीक है। कटुबद्ध यानी क्या होता है, कड़वे वचन बोलने वाला। बद्ध जोगु यानी मारने योग्य, ठीक है। और दोषु यानी दोष, ठीक है। बाल बिलोक के बहुत में बाँचा यानी बालक समझकर, बाल बिलोक बहुत में बाँचा यानी उसको बालक समझकर मैंने बहुत बार इसको छोड़ दिया, ठीक है। सांचा यानी अब वास्तव में, ठीक है। कोशिका क्षमे अपराधु, क्षमे यानी क्षमा करना, इसके अपराध को क्षमा कीजिए। अपराध यानी बाल दोष गुण गण ही न साधु, बाल दोष यानी बालकों के गुण दोष, गुण गुण ही न साधु, साधु यानी सज्जन, साधु सज्जन आदमी को। खर कुठार में अकुरन कोई, अकुरन क्या मतलब होता है, निर्दयी, ठीक है। खर कुठार यानी जो उनका फरसा है वो तीखी धार वाला फरसा। गुरुद्रोह यानी गुरु का दुश्मन, ठीक है। और शील यानी व्यवहार, और काट कुठार कठोरे, कुठार यानी भी फरसा होता है, काट यानी काटना, ठीक है। उऋण यानी ऋण होता है, किसी को जो ऋण देते हैं उधार, उसका ऋण। जैसे परशुराम का गुरु का ऋण था, तो श्रम ठहरे थोड़े समय में, ठीक है। गादु सुनो यानी
गादी का पुत्र विश्वामित्र हैं, और हृदय हंसी यानी मन के अंदर ही हंस रहे हैं और सोचते हैं। मुने हरियर, हरियर यानी हरा ही हरा, सूझ यानी सूझना यानी मन में सोचना। अम्य यानी क्या होता है, लोहे की खांड, और नाकुमय यानी गन्ने के रस से बनी हुई खांड। अजऊ न बूझ अबूझ, अबूझ यानी अज्ञानता और बूझ यानी ज्ञान। अभी भी, अजऊ यानी अभी भी उनको अज्ञानता के कारण इनके बारे में, राम लक्ष्मण के बारे में ज्ञान नहीं है। तो इस प्रकार ये विश्वामित्र सोच रहे हैं। तो इस प्रकार ये आपको नोटबुक में नोट करना है। अगले वीडियो में मैं आपको काव्यांश 6 के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।